समय मैं खड़ा हूँ चिशोती गांव में। ये वही गांव है जहां 14 अगस्त 2025 को एक बड़ी त्रासदी ने इस गांव के पूरे भविष्य और पूरे वर्तमान को बदल कर रख दिया। एक बड़ी त्रासदी आई और मेरे पीछे जो आप नाला देख सकते हैं, इसी नाले में आई भयंकर बाढ़ और बादल फटने की घटना के बाद जो मलबा बहकर आया उसने कई लोगों की जान ले ली। आज लगभग 1 साल बीत चुका है और यहाँ के लोग अब भी उम्मीद करते हैं हालात बदलेंगे और ये गांव कभी बेहतर और तरक्की पर होगा। हालांकि यहाँ के लोगों की एक बड़ी मांग आज भी ये है कि इन्हें सीजनल माइग्रेशन दी जाए। खास तौर पर जब बरसात का मौसम इस इलाके में रहता है तो ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को कहीं और रिहाइश जो है 3-4 महीने की दी जाए ताकि ये लोग भी सुरक्षित महसूस करें। बहरहाल यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज भी मौसम खराब हो, बिजली कड़कती है तो यहाँ के लोग उतना ही सहम जाते हैं जिस तरह से 14 अगस्त 2025 की एक दोपहर ने यहाँ त्रासदी लाई और यहाँ के लोगों को बर्बाद करके रख दिया। बहरहाल ये बर्बादी चिशोती की ही नहीं थी, इस यात्रा को भी काफ़ी फर्क पड़ा था और एक बार फिर इस साल यात्रा जो है वो RFID और कई व्यवस्थाओं के साथ प्रशासन ने चलाने की कोशिश की है और हम भी ये उम्मीद करते हैं इस बार ये यात्रा बेहतर चलेगी और इंतज़ामों के साथ चलेगी। यहाँ के ग्रामीणों के साथ हमने बात की और आपको भी उनसे बातचीत के कुछ अंश दिखाते हैं। पिछले साल जो त्रासदी इस इलाके में आई थी, अब हालात कैसे हैं? सर वो दौर याद करने का नहीं है। इस गांव में जब वो त्रासदी आई थी 14 अगस्त 2025 को तकरीबन दिन के 12-12:30 बजे के आसपास लोग अपने चहल पहल में थे। यात्रा का दौर था, पूरा बाजार लगा हुआ था, यहाँ पे लोग जा रहे थे, आ रहे थे, श्रद्धालु बड़ी मस्ती में थी। वहाँ मंदिर में लंगर लगा हुआ था, सेवा चल रही थी। अचानक से बादल मतलब ऐसे हिलने की आवाज़ जैसी आई, लोगों को पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। ऐसे दाएं बाएं देखते हैं तो बस थोड़ी देर में उसके बाद में काला गुबार नाले से बाहर आता है। उस गुबार के अंदर फिर एकदम से पूरा मलबा आया, पेड़ आए, पहाड़ आए, पत्थर आए, बिल्कुल पानी पूरा इधर इस नाले को भाग के ले गया। लोग इधर बड़े लगे हुए थे। 14 अगस्त 2025 की बात है। यहाँ पर आप उस समय मौजूद थे? जी, मैं अपने वहाँ पार वाला जो मेरा घर है वो टीन वाला, मैं उसमें था। मैं बाहर निकलता हूँ तो मैंने 3 सीटियाँ मारी। सीटी मारने से बस लोग कुछ इधर उधर समझ नहीं पाए तो उतने में सारे एकदम से बह गए। सेकेंडों में सारा बहा गया। सर क्या नुकसान देखा आपने और क्या आपको व्यक्तिगत कोई नुकसान भी हुआ इसमें? सर हमारा मकान बह गया, हमारे पापा की डेथ हो गई, भांजे की डेथ हो गई, इस गांव के 14 बंदों की डेथ हो गई। मेरी बुआ थी, हमारे खास करके हमारी फैमिली के 7-8 बंदे जो हैं उनकी साथ सबकी इसी मलबे में डेथ हो गई। अभी बिल्कुल बेसहारा है सर। आज भी यहाँ जब मौसम खराब होता है तो किस तरह के हालात हैं? अभी भी डर लगता है सर। बिजली कड़कती है तो लोगों के जहन में अभी भी वो डर बैठा हुआ है। अभी भी लोग समझते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में हमने ये पहली बार इस जगह में देखा, नहीं तो ऐसे नहीं होता। इससे पहले यहाँ पर नाला था तो क्या कभी पुल वगैरह बहने की या इस तरह की बाढ़ थी? हाँ, मतलब इस तरह की बाढ़ नहीं आती थी। बाढ़ आया करती थी लेकिन इस तरह की नहीं आती। क्या कारण मानते हैं कि इस यहाँ के पहाड़ों में एकदम से इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बढ़ना शुरू हो गई हैं? सर हमारे हिसाब से तो हमें यही लगता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, देवी देवताओं की पूजा सही नहीं हो रही। खास करके पहले ज़माने में हमारे यहाँ सावन महीने में पूरा सावन महीना जो था वो बंद रहता था मंदिरों में। वो उस महीने में कोई पूजा नहीं होती थी, लोग आते नहीं जाते नहीं थे। तो आज के दौर में अब वो सारी परंपराएं छूट रही हैं, तो मुझे तो यही लगता है जी। और उस दिन जिस तरह से आप पीछे अपना घर बता रहे हैं, क्या कुछ बचा था? थोड़ा अपना मंजर ये जो है दिखाना चाहेंगे, कहाँ पे था पुल? पहले यहाँ पर कहाँ होता था पुल? सर यहाँ नीचे हुआ करता था पुल इस साइड जी। यहाँ से आपको सर दिखता नहीं है जी। ऊपर वाला जो घर है जो टीन लगा हुआ है वहाँ पे मेरी दुकान भी हुआ करती थी, रेंट पे मेरी दुकान थी। मेरा सारा सामान उसमें था। उधर जो कुछ था वो सारा बह गया। इधर सामने भाई का घर था जहाँ पोल है वो भी पूरा बह गया। 5-6 घर इधर बह गए। इधर कम से कम तो 10-15 डेड बॉडियाँ थी। उधर एक बंदा होटल। लगभग कितने लोग उस समय हादसे के समय यहाँ रहे होंगे? हादसे के समय यहाँ सर 100 के हिसाब से, समेत जख्मी तो हज़ारों के हिसाब से होंगे। 300-400 तो डेथ हो गई होगी मुझे लगता है। कई लोग अभी तक लापता है। अभी भी लापता है, पता ही नहीं चला है। उनके लोगों की पुष्टि नहीं हुई है, जिन्होंने कोई FIR नहीं करवाई है, जिनका कोई पूछने वाला ही नहीं, तो उनका क्या है, वो तो लापता ही है। अलग अलग इलाके के लोग आज भी लापता हैं, तो क्या उनके परिवार के लोग आज भी इस इलाके में पहुँचते हैं? हाँ, आते हैं, आया करते हैं, इधर पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं। जिनका बच्चा है कोई, तो जिनका बच्चा ही नहीं तो उनका कौन आएगा? सरकार ने 1 साल के भीतर यहाँ पर बड़े बड़े
दावे किए थे कि यहाँ पर बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को राहत और पुनर्वास दिया जाएगा। आज अगर ज़मीनी स्तर की बात की जाए, लगभग 1 साल बीतने को है, तो क्या यहाँ के हालात बदले हैं? उतना कुछ नहीं है, जो कहा था वो नहीं हुआ है। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत है वो दिया हुआ है। बाकी एक NGO लाई हुई थी, उन्होंने सरकार की तरफ से आई हुई थी, HRDS जो है, उन्होंने मकान दिए थे। मकान देने के बाद उन्होंने कुछ स्तर पर काम भी शुरू किया है। जिन लोगों के पास जगह नहीं है तो वो तो अभी ऐसे ही है, राम भरोसे। सर, हमारी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट रहेगी जनाब के माध्यम से, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को जगह नहीं है उन लोगों को जगह अलॉट की जाए। हो सकता है तो पूरा गांव एक खतरे में, डेंजर जोन में आ चुका है। देखो, आप देख सकते हैं अभी भी, अगर सीजनली अगर इनको शिफ्ट करवाया जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।